ये पति पत्नी इंसान नहीं दरिंदे हैं। अश्लील वीडियो और सप्लाई का करते थे महापाप। बच्चों से क्रूरता ऐसी कि रूह कांप उठे। किसी बच्चे की आंखें टेढ़ी हो गई, किसी के प्राइवेट पार्ट्स पर सर्जरी है। आरोपी पति पत्नी को मौत की सजा। देखें यूपी के दंपति का भयानक कांड। लो बेटा चॉकलेट खाओ। अगर बच्चे ने यह बात मान ली तो फिर वो हुआ जिसे देख आपका कलेजा फट जाएगा। यूपी के बांदा से ऐसा खौफनाक कांड सामने आया है जिससे पूरा देश कांप उठा है, खून खौल रहा है और बच्चों के असहनीय दर्द को महसूस कर मन चीख चीख कर रो रहा है। एक पति पत्नी ने दरिंदगी की ऐसी हदें पार कर दी कि कोर्ट में जज साहब ने कहा कि इन्हें फांसी के फंदे पर तब तक लटकाओ जब तक इनकी सांस का एक एक कतरा ना निकल जाए। यूपी के बांदा से सामने आया ये मामला झकझोर देने वाला है। यह रहने वाले पति पत्नी ने करीब 10 साल तक 33 बच्चों का शोषण कर उनके घिनौने वीडियो बनाए, डार्क वेब के जरिए 47 देशों तक बेचे। पति सिंचाई विभाग का पूर्व इंजीनियर है। उसके काम में उसकी पत्नी भी साथ देती थी। इस नेटवर्क में मासूमों को लालच और डर के जरिए फंसाया जाता था। गहन जांच और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए दोनों को मौत की सजा सुनाई है। साल 2020 सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे एक खौफनाक कहानी चल रही थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों से जुड़े अश्लील कंटेंट की निगरानी के दौरान कुछ संदिग्ध डिजिटल एक्टिविटीज सामने आई। ये जानकारी इंटरपोल के जरिए भारत की जांच एजेंसियों तक पहुंचाई गई। जब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इस इनपुट को गंभीरता से लिया तो जांच शुरू हुई और जो सामने आया उसने सभी को स्तब्ध कर दिया। जांच में सामने आया कि अपराधी सरकारी सिस्टम का हिस्सा रहा एक व्यक्ति था, सिंचाई विभाग का जूनियर इंजीनियर राम भवन। उसके साथ उसकी पत्नी भी इस घिनौने अपराध में शामिल थी। दोनों ने मिलकर एक ऐसा नेटवर्क खड़ा किया जो सालों तक बच्चों का शोषण करता रहा। ये कहानी यहाँ और भी डरावनी हो जाती है। इंजीनियर बच्चों को लालच देकर अपने जाल में फंसाता था। कभी ऑनलाइन गेम खेलने का लालच देता, कभी पैसे या छोटे छोटे गिफ्ट्स, और फिर शुरू होता बेहद घिनौना, बेहद डरावना और शोषण का सिलसिला। कई बार बच्चों को डराकर और ब्लैकमेल कर इस अपराध को अंजाम दिया जाता। ये सब एक दो बार नहीं बल्कि लगभग एक दशक तक चलता रहा, 2010 से लेकर 2020 तक। जांच के दौरान पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और अन्य उपकरणों में बच्चों के साथ किए गए घिनौने कृत्य, शोषण के वीडियो और तस्वीरें मिली। बताया गया कि 30 से अधिक बच्चों की वीडियो और सैकड़ों आपत्तिजनक तस्वीरें बरामद हुई हैं। ये कंटेंट इंटरनेट के जरिए विदेशों तक भेजा जा रहा था। लगभग 47 देशों में ये वीडियो भेजे गए। इस कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू वे मासूम बच्चे हैं जिनकी जिंदगी इस अपराध ने हमेशा के लिए बदल दी। कुछ बच्चे इतने छोटे थे कि उनकी उम्र महज 3 साल तक बताई गई। कई बच्चों को शारीरिक चोटें आई, कुछ को अस्पताल में भर्ती तक होना पड़ा। पीड़ितों के साथ शारीरिक घाव, मानसिक जख्म, डर, शर्म और ट्रॉमा, ये सब उनके साथ आज भी जुड़े हैं। इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि कुछ विक्टिम्स के प्राइवेट पार्ट्स में सेक्सुअल असॉल्ट के दौरान चोटें आई थी। उनमें से कुछ अभी भी हॉस्पिटल में हैं। कुछ विक्टिम्स की आंखें टेढ़ी हो गई। विक्टिम्स अभी भी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से जूझ रहे हैं। आखिरकार पॉक्सो कोर्ट ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में रखते हुए इंजीनियर राम भवन और उसकी पत्नी को दोषी करार दिया। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दोनों को तब तक फांसी पर लटकाए रखें जब तक उनकी मौत ना हो जाए। इसी के साथ प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि पीड़ितों को 10-10 लाख का मुआवजा दें। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि हर पीड़ित बच्चे को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए ताकि उनके पुनर्वास और भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। पर इस केस से हर माँ बाप को सबक लेना चाहिए। बच्चों को अकेला कभी ना छोड़ें, चाहे जानकार कितना भी खास क्यों ना हो, पर बच्चों को ना बोलना सिखाएं। ना मतलब ना, और जरा सा भी शक हो तो तुरंत एक्शन लें, क्योंकि समाज में अच्छाई की चादर ओढ़े लाखों हैवान अब भी आपके और हमारे बीच में मौजूद हैं। इसलिए सावधान रहें, ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का।
ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए बने रहें पत्रिका के साथ। मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।